नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। खबर बिहार चुनाव की और खबर थी तो मुझे लगा बिहार चुनाव में तो हम सुबह से खबरें कर रहे हैं। लेकिन एक खबर आई तो मुझे लगा इसको एक्स-रे से देखना होगा। क्योंकि 2019 का बदला क्या 2000 प 20 का बदला 2025 में लिया जाएगा। क्या जो मास्टर स्ट्रोक एक समय अमित शाह ने मारा, उसी मास्टर स्ट्रोक के काट से स्कोर सेटल हो रहे हैं। खबर यह है कि चिराग पासवान की लोजपा आर को टेंशन, 2 सीटों पर नीतीश और मांझी के बागी निर्दलीय लड़ रहे हैं। बिहार विधानसभा 2025 में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 2 सीटों पर सहयोगी दलों की बागियों ने टेंशन दे रखी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू और केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी के हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हम के बागियों ने लोजपा आर के उम्मीदवारों के खिलाफ नामांकन भर दिया है। बोधगया सीट से हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता नंदलाल मांझी तो बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल सीट से जेडीयू के बागी शशिकांत कुमार शशि उर्फ अमर कुमार सिंह ने निर्दलीय पर्चा भरा है। बोधगया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता इंजीनियर नंदलाल मांझी ने पार्टी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। नंदलाल ने बुधवार को कहा कि बोधगया सीट एनडीए के हिस्से में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दी गई, जिसने वहां से श्यामदेव पासवान को उम्मीदवार बनाया। इसलिए उन्होंने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हम पर्चा भर रहे हैं। नंदलाल ने कहा कि अब जनता ही उनकी पार्टी है। जितेंद्र राम मांझी की हम उन्हें निकाल दे या रखे, वह जनता के लिए चुनाव लड़ेंगे। वहीं साहिबपुर कमाल विधानसभा सीट पर इस बार एनडीए की सीट बंटवारे में चिराग पासवान को लोजपा के आर के पास गई है। इससे यहां के जेडीयू को टिकट के दावेदार अमर कुमार सिंह बागी हो गए। उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा। अमर सिंह का कहना है कि उन्होंने नीतीश से कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जेडीयू की सीट लोजपा आर को दिए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई थी। अमर कुमार सिंह 2020 में जेडीयू की टिकट पर सातवां कमल से चुनाव लड़ा था, लेकिन आरजेडी के सदानंद संबुद्ध उर्फ लल्लन जी से हार गए थे। अमर सिंह ने मीडिया को बताया कि पिछला चुनाव हारने के बाद वे उस क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे। इसके बावजूद सीट चिराग की पार्टी को दे दी गई। बता दें कि लोजपा आर ने शाहपुर कमाल से सुरेंद्र विवेक को प्रत्याशी बनाया। अब ये जो पूरा खेल है, ये जो सीटों का जनता दल यूनाइटेड के बागी या मांझी के बागी, ये वाकई बागी है या नीतीश कुमार और मांझी के आशीर्वाद से लड़ रहे हैं? मैं 2020 में लेके चलता हूं आपको। 2020 में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास, ये एनडीए का पार्ट नहीं थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्होंने उम्मीदवार उतारे। पूरे समय चुनाव के प्रचार में चिराग पासवान अपने आप को नरेंद्र मोदी जी के हनुमान कहते रहे और जनता दल यूनाइटेड के सुप्रीमो नीतीश कुमार के खिलाफ करते रहे। नीतीश कुमार यदि 42-43 पे आ गए हैं पिछले विधानसभा में, उसका मुख्य कारण चिराग पासवान था। चिराग पासवान ने सिलेक्टेड जेडीयू के सीटों पे, करीब-करीब 20 सीटों पे जनता दल यूनाइटेड को जीतने से रोका। इसका फायदा बीजेपी को हुआ कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। लेकिन इस बार वही खेल नीतीश कुमार और मांझी खेल रहे हैं। वो एक गेम प्लान भी समझ में आ गए हैं कि यदि बीजेपी अपना स्ट्राइक रेट बरकरार रखती है या महाराष्ट्र जैसा भी स्ट्राइक रेट करती है, तो 101 सीटों में
बीजेपी 70-80 सीट ले जाएगी। उस स्ट्राइक रेट रखा तो की बात कर रहा हूँ मैं। ये असम्पशन है और 29 सीटें उन्होंने आरजेडी जनता दल ये एलजेपी को दी। 29 में से उन्हें लगा 20 भी आती है, तो एक 100 का फिगर वो क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद इधर-उधर का जुगाड़ करते या वो अपना मुख्यमंत्री लगाने में प्रेशर दे सकते हैं। लेकिन यदि एलजेपी रामविलास पार्टी को बड़ा डेंट पड़ता है, 29 में से उनकी 9 सीट भी नहीं आती, ऐसे में बीजेपी का ये जो कैलकुलेशन का गेम है, ये फेल हो जाएगा। और नीतीश कुमार लगातार अपने खास जनता दल यूनाइटेड के जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है, ये स्लीपर सेल छोड़ के, उनको लगातार एक बात के लिए कन्विंस कर रहे हैं या उनको जोर दे रहे हैं कि किसी भी हालत में हमारी सीटें बीजेपी से ज़्यादा हो। यदि बीजेपी कल ये सोचती है कि एलजेपी और बीजेपी मिलके इतना बड़ा आंकड़ा बना ले कि थोड़ा जुगाड़ करने पे सरकार बना सकते हैं, तो ऐसे ऐसे में नीतीश कुमार को वो साइडलाइन करेंगे और नीतीश कुमार का तो अभी भी नाम मुख्यमंत्री के तर्ज पर नहीं ले रहे हैं। और यही नहीं होना देना चाहते, ना मांझी होने देना चाहते, क्योंकि मांझी भी चिराग पासवान को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। गया की सीट मांझी माँग रहे थे, ये हम बहुत पहले भी बोल चुके थे। ऐसे में नीतीश कुमार खुद ही अपने जो नीतीश कुमार ने जो जाला बुना है, उसमें चिराग पासवान फँसते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने ही खोदे हुए गड्ढे में अमित शाह गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। चिराग यदि इस चुनाव में फेल हो गए, तो जो बंद मुट्ठी है वो खुल जाएगी और फिर चिराग की स्थिति भी जतिन राम मांझी जैसी होगी कि 2-4 सीटें ले लो और ज़्यादा क्लेम मत करो। कुल मिलाकर अगले फेज़ में भी इतने ही बड़े तादाद में निर्दलीय या बागी उम्मीदवार चिराग के सामने उतारे जाएँगे, ऐसी चर्चा पटना में है। देखना ये है कि क्या चिराग इसका काउंटर ठीक से कर पाएँ? पिछली बार चिराग चुनाव हरवाने के लिए फील्ड में थे। इस बार चिराग चुनाव जीतने के लिए फील्ड में है। चुनाव किसी को हरवाना बहुत आसान है। उसके यदि एक वोट परसेंटेज आपने काट लिया, वोट कटआउट साबित हो गए, तो वो निपट जाता है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए अपना वोट बैंक भी इंटैक्ट रखना पड़ता है और जो कम है, वहाँ दूसरे से खींचना पड़ता है। क्या ये कर पाएँगे? यदि उनको लगा कि एनडीए के कैंडिडेट के तहत या एनडीए के तहत जीतन मांझी और कि हम और जेडीयू के वोट ट्रांसफर होंगे नीचे लेवल पर और 29 में से वो 22 सीटें 25 सीटें जीत जाएँगे, तो ये सिर्फ़ कागज़ी गणित दिखाई देता है। ना जनता दल यूनाइटेड, ना ही मांझी का वोट कम से कम पासवान को ट्रांसफर होते हुए दिखाई देता है और इसी ऐसे ही बागी आ गए खुल के, तो कि फिर क्या पासवान का वोट भी एनडीए में ट्रांसफर होगा? ये सवाल है। बीजेपी और पासवान का वोट मिलके कितनी सीटें चिराग को जिता पाएँगे? ये भी देखने वाली बात है। कई सीटें चिराग को ऐसी भी दी गई है, जहाँ जनता दल यूनाइटेड का वोट बैंक अच्छा है। शायद वो इसीलिए कि बागी को खड़ा कर चिराग को उस 2020 का उत्तर देना होगा। कुल मिलाकर फिर मैं वही शब्द यूज़ करता हूँ, एनडीए में भी रायता बहुत फैला हुआ है। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।